नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, सबसे पहले आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पे एक बार फिर से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड में लेटेस्ट जो है गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे हम स्पेशली फोकस करने वाले उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती आई हुई है संविदा बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो भर्तियाँ आई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट हैं, अलग अलग वैकेंसी है, पोस्ट वाइज यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है, सैलरी भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला पद है आपके पास में कम्युनिटी नर्स NMHP। ठीक है, कम्युनिटी नर्स NMHP है। ये सारे देखो, ये जो ऑल जो उत्तराखंड है, पूरे उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, 13 जिलों के लिए अलग अलग जगह जो है ये वैकेंसी आई हुई है, हर जिले में आई हुई है। इसके लिए आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कम्युनिटी नर्स NMHP में यहाँ पे BSc नर्सिंग मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है हॉस्पिटल का। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की बात कर दी जाए 17,850 रुपये पर मंथ। देखो, क्योंकि संविदा के आधार पे ये भर्तियाँ चल रही है, संविदा के आधार पे है, तो यहाँ पे आपको जो सैलरी होगी वो इसी के आसपास देखने को मिलेगी। 17,850 रुपये यहाँ पे सैलरी है। अगला पद यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की है। ठीक है, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए देखो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे क्या मांगा गया है। सबसे पहले तो डिग्री मांगी गई है, MLT यानी BSc MLT यहाँ पे मांगा गया है, या फिर डिप्लोमा का जो है डिप्लोमा का लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा मांगा गया है। दूसरा यहाँ पे देखो कि डिग्री या डिप्लोमा जो है, जो आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा के बाद में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो कैंडिडेट होगा वो रजिस्टर होना चाहिए उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में। ठीक है, जो कैंडिडेट होगा वो उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सैलरी है 15,000 रुपये है। सैलरी कितनी है इसमें? 15,000, सॉरी, सैलरी यहाँ पे जो है 15,000 रुपये है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी वैकेंसी क्या है, संविदा के आधार पे है, तो ये सैलरी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगी। अगला पद यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियंस का है। यहाँ पे 2 साल का एक्सरे टेक्नीशियन का जो है डिप्लोमा मांगा गया है और रजिस्ट्रेशन मांगा गया है उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर यहाँ पे BSc मांगा गया है इमेजिंग एंड रजिस्टर होना चाहिए पैरामेडिकल। अगर देखो डिप्लोमा कर रखा आपने एक्सरे टेक्नीशियन का तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। यदि डिग्री करी है तो उसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 15,000 रुपये सैलरी जो है दी हुई है। अगला पद यहाँ पे डाइटिशियन का है। डाइटिशियन के लिए देखो रेगुलर PG डिप्लोमा या डिग्री मांगा गया है, न्यूट्रिशंस एंड डाइटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और जिनको एक्सपीरियंस होगा उनको यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे भी 15,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, अगला पद यहाँ पे डेंटल सर्जन का है। डेंटल सर्जन के लिए MDS मांगा है। ठीक है, डेंटल सर्जन के लिए MDS मांगा गया है, और या फिर जो है BDS मांगा है, और BDS के साथ में 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे जो है सैलरी जो है 40,000 रुपये है डेंटल सर्जन की। ठीक है, अगला जो पद है डेंटल हाइजीनिस्ट का है। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 10+2 मांगा गया है साइंस से। ठीक है, और डिप्लोमा मांगा गया है डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, और रजिस्ट्रेशन मांगा गया है स्टेट डेंटल काउंसलिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डेंटल कॉलेज या क्लिनिक का। यहाँ पे जो सैलरी है वो 12,000 रुपये है। अगला पद यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन का है। यहाँ पे भी देखो 10+2 साइंस के साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल टेक्नीशियन का, और स्टेट डेंटल काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 2 साल का डेंटल का जो है एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पे भी जो सैलरी है वो 12,000 रुपये है। अगला जो पद है फार्मासिस्ट का है। ठीक है, अगला जो पद है फार्मासिस्ट का है। यहाँ पे B फार्मा या D फार्मा मांगा गया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, और स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो D फार्मा या V फार्मा यहाँ पे मांगा गया है फार्मासिस्ट के लिए, और स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। 15,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। अगला पद यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट का है। ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से।
या बीएससी मांगा गया है स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और 25,000 रुपये जो है ऑडियोलॉजिस्ट की यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। 25,000 रुपये ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की यहाँ पे क्या है, सैलरी है। अगला पद यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का है। साइकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है चाइल्ड साइकोलॉजी से, ठीक है। मास्टर डिग्री मांगी गई है चाइल्ड साइकोलॉजी से। यहाँ पे 25,000 रुपये जो है साइकोलॉजिस्ट की सैलरी है। अगला पद यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस का है, जिसमें कि डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है लैब टेक्नीशियंस का, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आफ्टर डिग्री या डिप्लोमा के बाद, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे मांगा गया है। और एनी पैरामेडिकल काउंसलिंग में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मांगा गया, यानी किसी भी पैरामेडिकल काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो 15,000 रुपये यहाँ पे सैलरी रखी गई है। अगला पद यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन का है। डेंटल टेक्नीशियन के लिए देखो, डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स यहाँ पे मांगा गया है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 12,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। अगला पद यहाँ पे काउंसलर का है। यहाँ पे जो है बीएससी इन सोशल साइंस या सोशोलॉजी या साइकोलॉजी से मांगा गया है, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। 11,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। अगला पद जो है यहाँ पे काउंसलर का है। यहाँ पे मास्टर या बैचलर डिग्री मांगी गई है सोशल वर्क या साइकोलॉजी या सोशल साइंस से, और 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है पब्लिक हेल्थ से। काउंसलिंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यू फेस बाय यंग पीपुल या एडोलसेंट, एक्सलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे कुल मिला के जो है जो काउंसलर है उसको जो है मास्टर या बैचलर डिग्री मांगी गई है सोशल वर्क, सोशोलॉजी या साइकोलॉजी से, और जो है वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, गुड कम्युनिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। 11,000 रुपये यहाँ पे काउंसलर की जो है सैलरी रखी हुई है, ठीक है। अगला पद यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के लिए यहाँ पे देखो पीजी डिग्री मांगी गई है साइकोलॉजी या एमएसडब्ल्यू से, या ग्रेजुएट मांगा गया है साइकोलॉजी से, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो 25,000 रुपये यहाँ पे आपको वेतन मिल जाएगा अगर आपने जो है मास्टर किया है साइकोलॉजी से, एमएससी साइकोलॉजी करी है, या एमएसडब्ल्यू किया है, या बीए साइकोलॉजी से किया है, या बीएससी साइकोलॉजी से किया है। तो 25,000 रुपये ईजिली आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। अगला पद यहाँ पे ऑडियोमेट्रिशियंस ऑडियोलॉजिस्ट का है। ऑडियोमेट्रिशियन ऑडियोलॉजिस्ट का जो पद है इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से, या फिर